तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का डिफेंस लवर्स इंडिया के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 के बारे में, जिस एयरक्राफ्ट को 2022 में रोल आउट किया जाना था और जिसकी पहली उड़ान 2024 यानी कि इसी साल होनी थी, वो आखिर कहाँ है। वो एयरक्राफ्ट जिसको भारतीय वायुसेना का फ्यूचर बैकबोन बताया जा रहा था, वो आखिर कहाँ है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों का हम जवाब आपको देने वाले हैं। तेजस मार्क 2 का जो फाइनल डिज़ाइन फेज़ है, या जिसको हम क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू कहते हैं, या क्रिटिकल डिज़ाइन फेज़, वो 15 नवंबर 2021 को कंप्लीट हो चुका था। साथ ही एडीए द्वारा बताया गया कि तेजस मार्क 2 में जो इंडिजिनस कंटेंट है वो 62% होगा इनिशियली, और प्रोडक्शन वेरिएंट्स में ये लगभग 70% तक टच कर सकता है। और इस अपडेट के लगभग 10 महीनों के बाद यानी कि 1 सितंबर 2022 को कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी द्वारा 10,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और फ्लाइट टेस्टिंग के लिए। साथ ही यहाँ पर 2023 में इस एयरक्राफ्ट का रोल आउट होना था, वहीं पर 2024 के अंत तक इसकी पहली उड़ान भी होनी थी। इस वक्त तक ये प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक था। इनफैक्ट अगर जो लोग डिफेंस को काफ़ी क्लोजली फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि 2022 में सीसीएस अप्रूवल के पहले से ही प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अलग अलग वेंडर्स को ऑर्डर्स दिए जा चुके थे। 2022 में एचएएल और एडीए द्वारा काफ़ी सारे मल्टीपल टेंडर्स को फ्लोट किया गया था और एयरक्राफ्ट के अलग अलग पार्ट्स के लिए काफ़ी सारे वेंडर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया और कई सारे ऑर्डर्स भी दिए गए थे। लेकिन सीसीएस अप्रूवल के साथ ही कहानी में एक काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां पर एक तरफ तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की फुल स्केल तैयारियां शुरू हो चुकी थी, वहीं पर दूसरी तरफ तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1 के प्रोडक्शन में काफ़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और उसका सबसे बड़ा रीज़न था जनरल इलेक्ट्रिक्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि तेजस मार्क 1 में जनरल इलेक्ट्रिक्स GE F404 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी डिलीवरीज लगभग 10 से 12 महीने डिले GE द्वारा की गई थी। यहाँ तक कि जो ईयरली प्रोडक्शन रेट है GE का, वो मात्र 8 से 10 यूनिट्स पर ईयर का था। ऐसी स्थिति में HAL चाहते हुए भी अपनी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट नहीं कर सकता था। हालांकि उस टाइम तक तेजस मार्क 1 की भी डील साइन हो चुकी थी। एक बड़े नंबर में F404 इंजन का ऑर्डर भी दिया जा चुका था। उसके बावजूद भी GE द्वारा बताया गया कि मैक्स टू मैक्स हम F404 इंजन का जो प्रोडक्शन रेट है उसको 20 यूनिट्स पर ईयर तक ही ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये 20 यूनिट्स पर ईयर वाला जो टारगेट है, ये GE अभी तक अचीव नहीं कर पाया है। और यहाँ पर सिर्फ इंजन्स नहीं, बल्कि काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स जो विदेशों से आने थे, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से उनमें भी काफ़ी सारे डिलेस का सामना करना पड़ा। और आपको बता दें कि अभी तक ये इश्यूज सॉल्व नहीं हुए हैं। और इन्हीं इश्यूज़ के चलते भारत सरकार द्वारा तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट को हॉल्ट पर डाला गया और डिफेंस मिनिस्ट्री ने HAL और एडीए के सामने कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी कि सबसे पहले ये जो इंजन का इशू है इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि तेजस मार्क 2 में भी F414 इंजन इस्तेमाल होता है जो जनरल इलेक्ट्रिक्स द्वारा ही सप्लाई किया जाता है। इसी के साथ जो ओवरऑल इंडिजिनस कंटेंट है तेजस मार्क 2 का, वो 62 नहीं बल्कि 80% तक ले जाने की रिक्वायरमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा या कहें भारत सरकार द्वारा एडीए के सामने रखी गई थी। और तब तक के लिए ये जो 10,000 करोड़ का फंड सितंबर 2022 में अप्रूव किया गया था सीसीएस द्वारा, उसको हॉल्ट कर दिया गया। और 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में जब ये सब इश्यूज सामने आ रहे थे तो एक चीज़ क्लियर थी कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा डिले होने वाला है और 2027 तक तो इसका पहला प्रोटोटाइप सामने नहीं आएगा। हालांकि आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा यहाँ पर केवल इस प्रोजेक्ट में रोड़ा अटकाने का काम नहीं किया गया था। इनफैक्ट खुद भारत सरकार के टॉप ऑफिशियल्स द्वारा डायरेक्ट जनरल इलेक्ट्रिक से नेगोशिएशंस स्टार्ट कर दी गई थी कि F414 इंजन की लोकल प्रोडक्शन को शुरू किया जाए और तभी जाकर तेजस मार्क 2 में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो इश्यूज़ फिलहाल हमें तेजस मार्क 1 में फेस करने पड़ रहे हैं वो आने वाले समय में मार्क 2 के साथ नहीं होंगे। अप्रैल 2023 में जहां पर ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में जा चुका था,
वहीं पर सबसे बड़ा मोड़ आता है प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट, जहां पर फाइनली जनरल इलेक्ट्रिक्स, डिफेंस मिनिस्ट्री और एचएएल के बीच में नेगोशिएशंस कंक्लूड होती हैं और 22 जून 2023 जिस समय प्रधानमंत्री मोदी अपनी यूएस विजिट पर थे, उसी समय एचएएल और जीई के बीच में डील साइन होती है F414 इंजन के लोकल प्रोडक्शन की। और इस डील के साइन होने के कुछ ही दिनों के बाद एडीए के टॉप ऑफिशियल प्रफुल्ला चंद्रन, जो एडीए में डायरेक्टर ऑफ एवियोनिक्स एंड वेपन सिस्टम्स के पद पर मौजूद हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि जैसे ही हमको भारत सरकार की तरफ से फंड रिलीज किए जाते हैं, मात्र 18 महीनों के अंदर पहला प्रोटोटाइप आप सभी के सामने होगा। और इसी के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव होती नजर आई और कुछ ही महीनों के बाद भारत सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। साथ ही साथ भारत सरकार या कहें डिफेंस मिनिस्ट्री की जो दूसरी मुख्य रिक्वायरमेंट थी तेजस मार्क 2 में 80% इंडिजनाइजेशन की, उसको भी ड्रॉप कर दिया गया ताकि एटलीस्ट फंड्स को जल्दी रिलीज करके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टार्ट किया जाए और आने वाले समय में जब मास प्रोडक्शन स्टार्ट होगा उस समय तक हम हायर इंडिजनाइजेशन अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ पिछले साल के लास्ट क्वार्टर, जी हाँ 2023 के लास्ट क्वार्टर में रिपोर्टेडली नवंबर में फंड्स को रिलीज किया गया था तेजस मार्क 2 के लिए और वहीं से तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप पर फिलहाल फुल स्विंग में काम स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, फिलहाल की स्थितियों को समझते हुए जो बेस्ट केस सिनेरियो बनता है तेजस मार्क 2 के लिए वो ये है कि 2025 के सेकंड हाफ में यानी कि थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में तेजस मार्क 2 के पहले प्रोटोटाइप को रोल आउट किया जा सकता है। वहीं पर इसके ठीक एक साल बाद यानी कि 2026 में हम इसकी पहली उड़ान को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हर चीज़ बेस्ट केस सिनेरियो नहीं होती है, तो यहाँ पर अगर 2026 में भी हमें तेजस मार्क 2 के पहले प्रोटोटाइप को देखना मिलता है तो वो भी बुरा नहीं होगा। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। जय हिंद।